नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, दूसरे दिन में आपका खैर मक़दम है। आज के दिन हम आदात की किस्मों पर वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है आपके दिन तमाम इल्म को अच्छी तरह अपने अंदर समो लेंगे। एक एक करके हम तमाम किस्मों पर नज़र दौड़ाते हैं। पहला नंबर है तबई आदात। आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, उस वर्ड को भी हमेशा याद रखिए। इस तबई आदात को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसके पहले लेटर से हम इस अदद को ज़ाहिर भी करते हैं। ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए, याद रखिए। तबई आदात नेचुरल नंबर कहलाता है और इसको कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। तबई अदद कहते किसे हैं वो देख लीजिए। तबई अदद जो स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग है एक, और लगातार ये तमाम नंबर होते हैं 3, 4, 5। आप लिखते जाइए, आपके हाथ दुखने लगेंगे, नंबर ख़त्म नहीं होगा। लामहदूद आदात तक ये तमाम नंबर का इनका शुमार होता है तबई आदात में। इसके बाद जब दूसरा अदद की किस्में हैं वो देख लेते हैं। दूसरा अदद क्या है? वो अदद है मुकम्मल आदात। मुकम्मल वर्ड होल नंबर, इसका पहला हुर्फ जो डब्लू है उससे इस नंबर को जाहिर करते हैं, डब्लू से। फ़र्क क्या है तबई आदाद और होल नंबर में? फ़र्क ये है कि हम जब होल नंबर शुरू करते हैं लिखना, वो ज़ीरो शुरू करते हैं। 1, 2, 3 लिखते जाइए, वसीयत करते जाइए कि आप नंबर लिखते रहिएगा, नंबर ख़त्म नहीं होने वाले, लामहदूद तक ये आदाद हैं। तो इस तरीके से होल नंबर जो स्टार्ट होगा वो ज़ीरो से लेके लामहदूद तक कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये नंबर अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गया होगा। अब हम इसके आगे वाले नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, सही आदाद पर आ जाते हैं। सही आदाद इंटीजर्स इसे कहते हैं। इसका पहला हरूफ आई है, इसलिए इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं? हमने देखा होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, मुकम्मल आदाद ज़ीरो से 1, 2, 3 लामहदूद तक। अब इसमें नफ़ी वाले अदद हम शुमार कर लें, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 और लामहदूद तक, तो हम इन नंबर को शुमार करेंगे सही आदाद में। तो इस तरीके से सही आदाद की मिसाल है, इसको आई से हम ज़ाहिर करेंगे। अब ये भी बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि सही आदाद जो हैं उसमें मुकम्मल आदाद भी आते हैं और तबई आदाद का भी शुमार होता है। तो इस तरह से सही आदाद जो है मजमुआ है तबई आदाद का, मुकम्मल आदाद का। तो ये तमाम आदद आ जाते हैं किसके अंदर? सही अदद में। तो इस तरीके से अब हम चौथी किस्म देख लेते हैं, नातिक आदाद। नातिक आदाद क्या है? नातिक आदाद को अगर हम कसर में लिखें, एक अदद शुमार कुनिंदा में, दूसरा अदद नसब नुमा में है, तो हम उस अदद को कहेंगे ये है नातिक आदाद। लेकिन साथ में एक शर्त है इनके बारे में, एन की कीमत आप कभी ज़ीरो नहीं लेंगे। अगर कोई भी अदद ज़ीरो में आ जाती है तो उसकी तक़सीम नाकाबिले तारीफ़ हो जाती है और इस तरह से उसका शुमार नहीं होगा नातिक आदाद में। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा तमाम आदाद अगर कोई भी लें, उनका शुमार हम नातिक अदद में करेंगे। अब यहाँ पर नातिक आदाद, अशरी सूरत, गैर महदूद और मुतवाली होती है। ये ज़हन में ये तमाम बातें बताऊँ मैं। नातिक आदाद की अशरी सूरत होती है, जैसे ये 5/2 ले लेते हैं, इसे तक़सीम करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये अशरी सूरत हो गई। गैर महदूद ये अदद ले लेते हैं, ठीक है।
यानी महदूद नहीं है, तकसीम होती रहेगी। 20/3 इसे तकसीम करेंगे, 3 का 3, यहाँ पे 3 6 18, 2 बचा, फिर अशारिया लगाए, 2 के आगे 20, फिर 3 6 18। ये इस तरह से तकसीम होती रहेगी और ये अदद ख़त्म नहीं होगी, महदूद नहीं है, तो गैर महदूद अदद होगी। इस तरह से और भी अदाद हम ले सकते हैं। इसके अलावा मुतवाली होती है, यानी अदद जो होती है रिपीटेड होती है। तो इसका मिसाल ये भी हम ले सकते हैं कि अदद जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसे आदाद को हम इनका शुमार नातिक आदाद से कहते हैं। अभी तक हम देखे थे 3 आदाद ऐसे थे, उनके पहले लेटर को हमने उस नंबर से ज़ाहिर किया था, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं रेशनल नंबर। इसको यार से नहीं ज़ाहिर करेंगे तलबा, इससे याद रखिए, इसे हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये थे तमाम 4 किस्मों की हमने वजाहत की है। अभी मज़ीद हम अदद की मालूमात हासिल कर लेंगे। अब हम पहले आ जाते हैं मश्की सवालात पर। इसमें इंशाअल्लाह आप जो कुछ भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। क्या है, क्या हम सबसे बड़ा तबई अदद लिख सकते हैं? आप तबई अदद लिखना शुरू करिए, अपने बेटों को वसीयत करिए, बेटे अपने बेटे को वसीयत करें। बड़े तबई अदद तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसका मतलब ये है हम सबसे बड़ा तबई अदद नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये लामहदूद अदद है। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफ़रद आदाद का इस्तेमाल कहाँ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम सवाल है तलबा। हम जो भी इल्म हासिल करते हैं उसका इम्प्लीमेंट देखिए कहाँ पे हो रहा है। अक्सर तलबा के साथ ये दिक्कत होती है कि रियाजी कहाँ लाइफ में इस्तेमाल होती है, साइंस कहाँ लाइफ। यही रियाजी है, यही मैथ्स है जो आपकी ज़िंदगी को बादशाहों की ज़िंदगी से भी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है और आप इतने आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मुफरद आदाद पर ले लेते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज इनक्रिप्टेड शक्ल में देखते हैं और वहाँ पर भी यहाँ मुफरद आदाद का इस्तेमाल होता है। बैंकों में अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पर भी अदद मुफरद अदद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम आजकल जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, वो स्क्रीन जो होती है, वो स्क्रीन के मैन्युफैक्चरिंग में भी मुफरद आदाद का इस्तेमाल होता है। ऐसे अपनी लाइफ में बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। आप इसे गूगल पे सर्च करिए और इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आप कोशिश करिए, इंशाअल्लाह इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल आपको इल्म में आएंगे। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। क्या कुछ आदाद हैं गैर नातिक हो सकते हैं? बिल्कुल गैर नातिक हो सकते हैं, देख लेते हैं। नातिक आदाद हमने देखा है कि अगर हम ऐसे उसे बटे में लिख दें तो ये होंगे नातिक आदाद होंगे, ठीक है। नातिक आदाद जो होंगे, गैर नातिक किसे कहलाते हैं? नातिक आदाद की शर्त ये है कि अदद जो होगा एक तो महदूद होगा, उसका जवाब, जैसे मिसाल के तौर पर 12 को 2 से तकसीम किए, जवाब आ गया 6, महदूद हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई और अदद ले लें, उसे हम अददी ख़त पे दिखा भी सकते हैं, नातिक को भी गैर नातिक को। लेकिन कुछ आदाद ऐसे हैं जो अशारिया में जवाब आते हैं, लेकिन वो अदद जो होते हैं मखसूस अदद बार बार रिपीट नहीं होते हैं, मखसूस अदद बार बार रिपीट नहीं होते हैं, लामहदूद तक होते हैं। अगर आप जज़र 2 ले लें, इसका जज़र मालूम करिए, तो आप देखेंगे ये ऐसे आदाद आएंगे अशारिया के बाद जो ना एक जैसे आदाद रिपीट भी नहीं होंगे, मुख्तलिफ आदाद होंगे। तो ऐसे आदाद को हम गैर नातिक आदाद में शुमार कर सकते हैं। जज़र 3, 4, जज़र 4 का शुमार नहीं होगा क्योंकि इसका जवाब होता है 2। इसी तरह से जज़र 5 वगैरह, जज़र 6, जज़र 7,
इन तमाम आदाद को हम गैर नातिक आदाद में शुमार कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 और 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं। तो पहले हम देखें, तबई अदद नहीं है, मुकम्मल अदद जो शुरू होता है वो 0 से, 1 2 3 लामहदूद, और तबई अदद जो शुरू होता है वो 1 2 3। तो बच क्या गया? बच गया वो सिफर, जिसका शुमार तबई अदद में नहीं है, तो इसलिए आपका जवाब जो होगा वो होगा 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। एक ऐसा अदद लिखिए जो तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद भी हो। तबई अदद भी होना चाहिए, मुकम्मल अदद भी होना चाहिए और सही अदद भी होना चाहिए। एक ऐसा अदद लिखिए। ठीक है, तो आप 1 से लेकर के लामहदूद अदद तक कोई भी अदद शुमार कर लीजिए। मैं शुमार कर लेता हूँ 2 को। ठीक है, अब मैं आप नंबर लिखता हूँ, -1 -2 -3 लामहदूद। यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं, ये तमाम नंबर जो हैं वो सही अदद भी हैं। मुकम्मल अदद 0 से लेके लामहदूद तक शुरू हो रहा है, तबई अदद 1 से लेके लामहदूद। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर अगर ले लूँगा, 2 ले लिया, तो ये 2 नंबर तबई अदद भी है, मुकम्मल अदद में भी आएगा और सही अदद में भी। यानी आप 1 से लेकर के लामहदूद फासले तक कोई भी अदद अगर हम लें तो उसका शुमार तीनों अदद में आएंगे। ठीक है, तो आप एक अदद आपसे पूछा गया, एक ऐसा अदद लिखिए, तो आपको जो भी समझ में आता है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, 3, 1 के बाद कोई भी अदद। तो आज के दिन की वजाहत मुकम्मल हो गई। तलबा, उम्मीद है आपको तमाम सवालात की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दूसरे दिन की वजाहत के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तीसरे दिन की वजाहत के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।